अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आज हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि माय आज आप आए। प्लेज़र, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर आज 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे और सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आ रहे हैं अमेरिका। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ओथ में लेके ओथ टेकिंग सेरेमनी में, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान को भी इन्विटेशन आ गया है। ये भी सुनने में आ रहा है। अब यहाँ से भी सुना यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं जाएँगे, कोई और जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे और साथ-साथ एक कश्मीर में एक टनल को लेकर भी बात की जा रही है जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, उस पे भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आरज़ू मैं आपके देखने वालों को हैप्पी लोहड़ी कहना चाहूँगा। लोहड़ी एक इवेंट है जिसको हुँ। जिस तरह अमेरिका के अंदर हम मनाते हैं हार्वेस्टिंग को चीज़ों को, इसी तरह हैप्पी लोहड़ी हुँ। टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। दूसरा उसमें आपने इन्विटेशन के हवाले से कहा है डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मोदी साहब आएँगे। वो नहीं आ रहे बल्कि उन्होंने जाके कश्मीर के अंदर एक टनल जो है वो उसका 4 माइल की टनल है, बहुत बड़ी। एक बहुत बड़ा संग-ए-बाब है जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपके देखने वालों को डॉक्टर जयशंकर साहब के दौरे में कुछ बताना चाहूँगा, जो मैंने उस पे रिसर्च की है कि 47th प्रेज़िडेंट, ये 47th प्रेज़िडेंट होंगे इनके इनॉग्रेशन पे। और एक यूनिक चीज़ हो रही है कि उस दिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग डे भी उसी दिन होगा और उसमें पहले उसको फेडरल छुट्टी करार हॉलिडे है और वो उसी दिन ये आ रहा है। बड़ा सिग्निफिकेंट है। 1997 के बाद ये पहली दफा इस तरह हो रहा है। उसमें आएंगे जो 3-4 टॉपिक मैं बताना चाहूंगा जो डॉक्टर जयशंकर साहब के यहाँ आने के बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो H1B वीजा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगला जो क्वाड की मीटिंग है जो इस साल डेलावेयर में प्रेसिडेंट बाइडेन ने मनाई थी, वो इस दफा होस्ट होगा भारत के अंदर। तो वो क्वाड की मीटिंग आने वाले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, जो इस वक्त डिग्निटरीज आ रहे हैं इस इनॉग्रेशन के ऊपर, उनसे भी इंटरेक्शन होगा डॉक्टर जयशंकर का। अपने जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं वो मजीद बढ़ेंगे, उसमें मजीद बेहतरी आएगी। वो कौन कौन रहे हैं उसमें इस वक्त प्रेसिडेंट शी तो नहीं आ रहे हैं। चाइना से वाइस प्रेसिडेंट उनके आएंगे या फिर वांग यी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसमें आएंगे। नायब बकले सल्वाडोर से वो आएंगे। इटालियन जोर्जियो मेलोनी वो आएंगी। अर्जेंटीना के हावियर मिले आएंगे। और इन सब में एक चीज मुश्तरक है कि सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं और उसमें वो सारे के सारे जो है वो तब्दीलियां लेकर आए हैं अपने अपने मुल्कों के अंदर। जॉर्जियो मेलानी रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेटिज्म फार राइट। नयाब बखले ने बिल्कुल रेवोल्यूशन लेकर आए वो साल्वाडोर के अंदर। यहाँ से कांग्रेसमैन और कई डेलीगेशन वहां पे गए हैं जिन्होंने वहां से उनसे सीखने की कोशिश की है कि किस तरह गैंग वार को उन्होंने कंट्रोल किया है। हावियर मिले एक ऐसे हैं अर्जेंटीना के जिन्होंने आते ही 25% फेडरल एम्प्लॉयज जो थे उनको फायर कर दिया था क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग थे और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े बोझ थे। और हावियर मिले जो है अर्जेंटीना से, वो पहले आके इसमें मारालागो के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर पहले फॉरेन डिग्निटरीज थे जिन्होंने आके लंच भी डिनर किया था और मुबारकबाद दी थी। दूसरा, कुछ नई चीजें हैं इस इनॉग्रेशन के हवाले से बताना चाहूंगा। एक चीज तो मैंने आपको बता दी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के हवाले से। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि $170 मिलियन जो है वो इनॉग्रल कमेटी रेज कर चुकी है और टारगेट 200 मिलियन का है। 200 मिलियन तक जाएंगे। जो $1 मिलियन क्लब है जिन्होंने $1 मिलियन प्लेज किया है, उसमें बोइंग है, गूगल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, शेवरॉन है, अमेजॉन है, उबर है और टिम कुक जो है एप्पल के उन्होंने, और ओपन आई के सैम आल्टमैन, इन्होंने सबने $1 मिलियन की कमिटमेंट दे रखी है इस इनॉग्रल कमेटी के अंदर फंड्स की। 2021 में जो बाइडेन ने जब टेक ओवर किया था तो उन्होंने सिर्फ $62 मिलियन रेज की थी उनके इनॉग्रल कमेटी ने। 2017 में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने $107 मिलियन रेज किया था। वीआईपी टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। हर कांग्रेसमैन को 20-20 टिकट दिए हैं कि ताकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को दे के तो इनवाइट कर सकें, लेकिन वो सारी पीछे की होंगी टिकटें, उनमें सामने आने वाले नहीं होंगे। जो खास टिकट है $1 मिलियन या उससे ज्यादा,
उनमें 19 जनवरी को एक कैंडल लाइट डिनर होगा जिसमें फर्स्ट लेडी होंगी, प्रेसिडेंट होंगे, और 20 तारीख को एक लंच होगा। उसमें जो लंच होता है वो इस तरह का, इनॉग्रेशन के फौरन बाद प्रेसिडेंट रोटंडा के अंदर आता है, जो आपने एक डोम देखा होगा जिसमें कांग्रेस का, और वहां पे आके वो अपना एक साइन करते हैं कि ही इज ऑफिशियली अ प्रेसिडेंट। देन वहीं पे एक लंच सर्व होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कांग्रेसमैन और सेनेटर होते हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो एक लंच दूसरा होता है जिसके अंदर $1 मिलियन के लोग आते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब, कोई भी सदर हो तो वो व्हाइट हाउस जाता है, ओवल ऑफिस में बैठ के वो अपने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करता है। इस दफा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो तैयार कर चुके हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो होगा वो लोगों को डिपोर्ट करना, और फिर उसके बाद जो आखिरी दिनों में जो बाइडेन साहब ने उनके रास्ते में माइंस बिछाई थी, जिस तरह के 625 मिलियन एकड़ लैंड के ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था कि यहाँ से ड्रिल नहीं किया जा सकता। वो ड्रिल करना बहुत जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उनके पास वाहिद एक ही वो सिलसिला है जिससे वो ड्रिल करके अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह के ऑर्डर जो है वो साइन करेंगे, जो कि डिफ्यूज करेंगे जो बाइडेन के। अभी जब हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन साहब इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट में अपना आखिरी फेयरवेल खिताब कर रहे हैं। खिताब करने के लिए उनके पास अभी तक जाती तौर पे मुझसे पूछें तो कुछ भी नहीं बताने को। अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो गजा की जंग बंदी करके उसको अपनी लेगेसी का हिस्सा बना सकें। इस वक्त दोहा और इजराइल के अंदर जो बाइडेन के एनवाई टू द मिडिल ईस्ट वो भी वहां मौजूद हैं, और जो नए एनवाई टू प्रेसिडेंट हैं जिनको नया बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, वो भी बैक एंड फोर्थ इस वक्त सफर कर रहे हैं, और सुना है कि जंग बंदी जो है वो बिल्कुल करीब है या उसका ऐलान होने वाला है। दूसरा ये एक बात, तीसरा उसमें बात करना चाहूंगा इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, बल्कि ये कहना जरूरी नहीं होगा, इस वक्त टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, और उसके रिजल्ट में भारत इज गोइंग बैक टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी भारत की। इस वक्त दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख के करीब रिफ्यूजीज को निकाल दिया गया है। ईरान से भी निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, निकाले जा चुके हैं। भारत कमिटमेंट दे रहा है कि हम उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हाउसिंग बनाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर 2 ताकतें इस वक्त सीरियसली वहां पे चल रही हैं। चाइना का जोर है। चाइना वहां पे, एक तो उनके बॉर्डरिंग जो स्टेट है वहां पे जो दहशतगर्दी होती है, वहां से लोग दहशतगर्दी करके तो अफगानिस्तान चले जाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से जिस तरीके से पाकिस्तान से वो दहशतगर्दी करके टीटीपी वहां चली जाती है। दूसरा, मिनरल्स के हवाले से चाइना वहां जाना चाहता है, और इस वक्त जो कमिटमेंट है अफगानिस्तान ने भारत को दी है कि वो अपनी सॉइल को भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये इंटरेस्ट है वहां भारत का। दूसरा, एक सबसे बड़ी लेवरेज थी पाकिस्तान के पास, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो चीजें आती थी पहले कराची पोर्ट पर और वहां से अफगानिस्तान जाती थी। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार को डेवलप करना शुरू कर दिया है, और इस वक्त जो मुलाकातें तालिबान के साथ हो रही हैं भारत की, उसमें वो बताया जा रहा है कि हम वो आपका जो वैक्यूम है उसको फिल करेंगे। पाकिस्तान इज इन अ वेरी यूनिक सिचुएशन। पहले वो हमेशा इस चीज को यूज करते थे, इस लेवरेज को। अब पाकिस्तान उसको किस तरह काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो वुखान कॉरिडोर है। वुखान कॉरिडोर जो कि द्रक्षा सूबा है, सूबा बलोचिस्तान का, उसके साथ लगता है। आपके मिलिट्री आपके ISI चीफ साहब का दौरा था वहां पे ताजिकिस्तान में, और वो इसीलिए दौरा था उनका कि वहां पे ताजिक जो है उनको, क्योंकि ताजिक दे आर एंटी तालिबान, वहां पे जो उनका एक रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त तालिबान के खिलाफ काम कर रही है, ताजिक हैं वो। उनके लीडरान से भी मुलाकात उनकी हुई, और खासकर जो आपके नॉर्दर्न अलायंस के मसूद खान थे, उनके जो बरखुरदार हैं वो इस वक्त अपनी कमांड उसको कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकातें और रिलेशनशिप। इस लेवरेज को, क्योंकि वो जो लेवरेज अगर चाबहार से भारत उसको करता है तो उसको काउंटर करेगा पाकिस्तान वुखान के हवाले से। तो ये इस वक्त उस रीजन के अंदर सूरत हाल बन रही है। फ्यूचर के अंदर आपके रिलेशनशिप, आपने ये कहा है
कि पाकिस्तान को भी इनविटेशन आ चुकी है, लेकिन मेरी नजर में उस इनविटेशन के ऊपर आपका वो इनविटेशन कितना कामयाब होगा, अब देखें। आपके जो लौंडे लपाड़े ओवरसीज में बैठे हैं वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि अपने नए वालदैन जिसमें रिचर्ड गर्नैल हैं और चंद लोग हैं, उनको कह के आपका इनविटेशन रुकवाने की कोशिश करेंगे। देखिए उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान भी आए यहाँ पे और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक करें। लेकिन आपके पास भी बहुत बड़ी लेवरेज है, क्योंकि पीटीआई ने अपने दौर के अंदर कई कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप खराब की है। सरफहरिस्त सऊदी अरेबिया है, और वो सऊदी भी नहीं चाहते होंगे कि खान साहब जो है, यहाँ से पूरा कोशिश की गई है कि किसी तरीके से $50,000 दे के खान साहब के नाम की इनविटेशन लेके पाकिस्तान को मजीद बदनाम किया जाए। इस वक्त अभी तक मैं वॉशिंगटन डीसी से बोल रहा हूं, अभी तक वो किसी भी बड़े ट्रंप कैंप के अंदर किसी को कन्विंस नहीं कर पाए, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिचर्ड गर्नैल साहब का घर जल के खाक हो चुका है लॉस एंजलिस के अंदर, और आपके लौंडे लपाड़े क्योंकि बदतमीज हैं। खान साहब की एक पॉलिसी होती थी कि जो जितना ज्यादा बदतमीज होता था, जितनी बड़ी गाली देता था, उसको उतनी बड़ी बेइज्जती से नवाजा जाता था। तो उन्होंने बिल्कुल यही किया है कि उनके घर जलने के ऊपर इन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिसका बड़ा सख्त माइंड किया है। लेकिन मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने 5th जनरेशन वार के जरिए बहुत बदनाम किया है, इसमें कोई शक नहीं। किसी कंट्री ने इतना डैमेज पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी को नहीं किया जितना इन्होंने किया है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही लौंडे लपाड़े जो डॉलर एडिक्टेड है, जिनकी इनकम डॉलर पे सिर्फ इसी वजह से है कि वो डॉलर की अपने व्यूअरशिप के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, ये खान साहब के भी गले पड़ेंगे। आज अपने एक लीडर के गले पड़ चुके हैं। वो कौन है? वो मरवत शेर मरवत हैं। आज हर उनका लौंडा लपाड़ा उनको गाली दे रहा है। 1 महीना पहले तक वो इनका पॉपुलर 3 लीडर था, उस क्राउड पुलर था। 1 महीना पहले तक उनका क्राउड, उनका जलसा शेर मरवत साहब के बगैर कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन आज बदतमीजी और गालियों का तूफान है। मैं दुआ करूंगा कि इनको जो है खुदा इनको हदायत दे, इनको कोई सिखाए। और इनकी सलाहियत ये है कि इंग्लिश में गीत पढ़ने की सलाहियत भी नहीं। जाहिल मुतलक एक लफ्ज इस्तेमाल होता था कि जो बिल्कुल कोरा हो। कोरे के लिहाज से बताना चाहूंगा, एक और आपके देखने वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। OIC के झंडे के नीचे इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें OIC के मेंबरान की खवातीन के बारे में, खवातीन जहां मुल्कों के अंदर स्कूलों में नहीं जा रही, उनके बारे में पाकिस्तान ने पार्टनर साथ बनाया था। सऊदी अरेबिया में आपके वजीर आजम ने ऑफिशियल नंबर जो 2.5 करोड़ से ऊपर बच्चे इस पर स्कूल नहीं जा रहे, जिनमें मेजॉरिटी फीमेल है। अफगानिस्तान ने उसमें आके शमूलियत इख्तियार नहीं की। और मेरे मुर्शद पाक जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान अफगानिस्तान के बारे में ये था, बच्चियों के बारे में, कि अगर ये स्कूलों में बच्चियां अपनी नहीं भेज रहे तो उनके कल्चर का हिस्सा है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मुर्शद पाक का स्टेटमेंट था। और आप बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हैं कि आपकी खवातीन या बुरके पहनेंगी, स्कूलों में नहीं जाएंगी। और जिस तरह के आपने खुद भी, आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की हालत क्या है। $40 मिलियन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको वीकली दे रही है, जिसमें ज्यादातर इमदाद जो दी जाती है बच्चियों के ऊपर, बच्चियों के स्कूल और खवातीन की वेलफेयर के लिए। लेकिन पठान भाईजान उसकी नस्वार खा जाते हैं, बच्चियों के ऊपर नहीं मिलाते। तो ये आप भी इतने दूर नहीं है आरजू, आप भी बिल्कुल करीब है उसके। क्योंकि जो पिछली दफा जो खातून अव्वल आई थी हूर के रूप में अंदर डी चौक पे जिन्होंने हमला किया था, उनका भी मोटो होता है अल जिहाद अल जिहाद। हाँ, मुर्शद पाक से कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद। तो मुझे आपकी भी फिक्र है और पाकिस्तान की भी फिक्र है कि आप अफगानिस्तान बनना कब बनेंगे, आप बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सर गोल्ड भी तो निकला है यहाँ पर, अब तो बहुत सारा गोल्ड निकला है। आखिरी बात, टीटीपी ने पाकिस्तान में 90 डेज दिए हैं आपकी फौजी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं। ये उन्होंने पॉम्फलेट फेंके हैं, पाकिस्तान पॉम्फलेट फेंके हैं केपीके के अंदर कि हम आपको 90 डेज दे रहे हैं, आप यहां से नौकरियां छोड़ दें
उसके बाद हम आर्मी की तनसीबात और उनके बिजनेसेस के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में यही धमकी पहले पीटीआई दे चुकी है। तो अभी बिल्कुल। आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा, आपने दुनिया के अंदर वाहिद एक 5 स्टार जेल बनाई है, मैं जो आपको क्रेडिट दूंगा। अब जो आप बात कर रही हैं अटक के, जो पुल के पास अटक के दरिया में से जो सोने खार निकले, आपको उससे क्या लेना देना है? आपका कुछ भी नहीं उसके अंदर। वो चंद लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो उनके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपके लिए तो धोखा है, फ्रॉड है आपके लिए। तो वो जो सोना वहां से निकला है, अभी तक तो किसी गवर्नमेंट की इदारे ने उसको अभी तक एंडोर्स नहीं किया, इतला नहीं दी, और देंगे भी नहीं। वो तो लंदन जाएगा, दुबई जाके मार्केटों में बिकेगा वो सोना। आपको उससे क्या है? लेकिन सर आज एक वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो वो ये कह रहे, बल्कि मैंने क्लिप भी शेयर किया, वो कहते हैं पाकिस्तानी इस पे बड़े खुश हो जाते हैं सोना निकला है, कभी उस पर खुश नहीं होते हुए दिखाई दिए कि कोई काम करके इन्होंने पैसा कमाया है। मुर्शद पाक ने एक दफा ऐलान किया था कि गैस निकल आई है, देखेंगे गैस लीक हुई है, कहां लीक, आज तक पता चला वो गैस निकली। मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी, सिर्फ ये बता। सिंध में जिन लोगों की सिंध के अंदर शुगर मिले हैं, वही बलूचिस्तान से जो मिनरल निकलते हैं वो उन्हीं के ठेके बेचते हैं। ये सोना निकलेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कहां गया। बिल्कुल। आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को शायद ये नहीं पता, आपकी एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है जिसमें एफआईए से लोग जाते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, सोना छोड़ के हीरे निकल आए, आपको क्या कुछ भी नहीं। सर हमारे लोग तो 10 अरेस्ट हुए हैं सर, हमारे 10 लोग सऊदी में अरेस्ट हुए हैं, फेक गोल्ड बेच रहे थे। अब वो तो पकड़ेंगे ना। वो आपके रऊफ क्लासरा साहब ने आपको बताया है, हर बच्चे को पता है, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। आप खुद अंदाजा लगा लें आप कहां जाएंगे, आप कितनी तरक्की कर सकेंगे, कितनी कर पाएंगे। मैं तो शुरू से चीख रहा हूं ना कि भाई आपके गले ये दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, यहां से जो पैसा बन रहा है सिर्फ उन 22,000 लोगों के बच्चों के खर्चे लंदन, टोरंटो और दुबई में पूरे हो रहे हैं। चाहे मुर्शद बना लें, चाहे पीर बना लें, चाहे पीरनियां बना लें, चाहे काला जादू, चाहे काले जिन ले आओ, कुछ भी कर लो। जिस कौम ने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है, करैक्टर बिल्ड करना छोड़ दिए हैं, नेशनलिज्म नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। 70 साल 77 ईयर हो चुके, 70। चल मर्जी आपकी भाई। अभी मेरी नजर में मुझसे कई दफा ये सवाल होता है कि आप पढ़ते हो, रिसर्चर हो, इसका हल बताओ। मैंने कहा यार हल मैं कैसे बताऊं, तुम्हें 177 साल भी हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं, मौजूद ही नहीं है। जो बच्चा सर वो कहता है मैं तो लंदन रहूंगा, मैं तो ग्रीस जाऊंगा, मैं दुबई रहूंगा, वहां रहना तो चाहते ही कोई नहीं। कोई क्यों रहे वहां पे, क्यों रहे? जो हालात आपने देख लो, आप देखो, मैं बताया, हर पड़ोसी से झगड़ा है, इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंट्री शुमार होता है लेकिन चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? ह्यूमन लेबर, चीप लेबर या दहशतगर्दी है, तीसरी और तो चीज चल। लेकिन उसमें अर्जुन जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मायूसी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख नौकरियां खत्म की हैं। किसी ने प्लान बनाया था आपने फेडरल गवर्नमेंट की 1.5 लाख नौकरियां खत्म की कि वो लोग वहां एडजस्ट किए जाएंगे? कोई है प्लान किसी के पास? पीआईए की आपकी फ्लाइट फ्रांस गई है, उसके खिलाफ पूरी आपकी मजहबी पार्टी ने कैंपेन चलाई है कि ये जहाज रास्ते में गिर जाएगा, जहां गिरेगा वहां भी तबाही होगी। सोच सकते हैं आप? उसके एक मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी, सरवर चौधरी की, या मुर्शद पाक की पार्टी, इमरान खान की पार्टी का एक बंदा था सरवर चौधरी, टेक्सला से, आप जहां बैठी हैं वहां से 360 उसने कहा था पायलटों के लाइसेंस जाली। बिल्कुल। आपके पाकिस्तानी पायलट जो दूसरी एयरलाइनों में काम करते थे उनको भी निकाल दिया गया था। आज तक उसको पकड़ा है किसी ने? किसी अदालत में उसको घसीटा गया है? पीटीआई के ऊपर केस किया गया है कि तुम्हारा मिनिस्टर था ये जिसने पीआईए तबाह की थी? किसी ने पकड़ा उनको? क्यों पकड़े? क्या जरूरत है भाई? इसको क्या फर्क पड़ा? वो कह देंगे जी पहले कौन सी पीआईए प्रॉफिट बना रही थी जो अब इसको लॉस हो गया, पहले भी यही।
एक दिन लगता है आरजू, एक दिन मुझे दें पीआईए में, शाम में आपको प्रॉफिटेबल बना देता हूं। कैसे? जितने सिफारशी भर्ती की है, सियासी भर्ती है, उनको बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। निकालो। इसी से तबाही से किया सर इन्होंने। स्टील मिल कराची की देख लें, वो क्यों नहीं हाँ। निकालते कि उसके अंदर सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन है, वो भी लास्ट में जा रही। रेलवे के अंदर सियासी भर्ती है। आप क्यों ब्लीड हो रहे हैं? आपके सारे जो 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं, सारे फॉरेन एजुकेटेड, सारे फॉरेन एजुकेटेड। देखें आरजू, इसमें किसी का कसूर नहीं है। आप बड़ी खूबसूरती से कोशिश करते हैं कि जी सीआईए ये बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ इतना फारग है यार कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। तुम्हारे पास लेने देने को है क्या जो किसी को इतना खतरा बन चुके हो? आप तो अपनी एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हो। देखा जाए, अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो। किसी को जरूरत है? तो सर जो पॉलिसी बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनके बच्चे तो बाहर हैं, तो उन्हें क्या टेंशन है? जो यहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे जो मर्जी करें, भीख मांगे, ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी उन्होंने टनल का भी जो है वो मोदी जी पहुंचे थे और वहां से भी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। हम अपने बस कश्मीर कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। मैंने, आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर, कश्मीर का तो कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या, किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग, मैंने आपको बताया था शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला यार, सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता, वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे, अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये कि जो बाइडेन को मिलते रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलकर इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की हालत है वो भी बिला वजह भारत को नाराज किए जा रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया।